कंडीशन देती है यहाँ पे, राइट। तो ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, व्हेन वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द पेरेंट इम्प्लीमेंटेशन वी कैन गिव तो अवर। सर अगर अगर हम यहाँ पर ओवरराइड वर्ड यूज ना करें, सिर्फ एक्सटेंड से नहीं हो सकता? हाँ हो जाता है। ओवरराइड एनोटेशन का जो मीनिंग है, अब आपका अलग क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट टू अंडरस्टैंड, अभी भी ये क्या हो रहा है, ओवरराइड हो रहा है। आपने क्या किया, पेरेंट की प्रॉपर्टी को चाइल्ड में क्या कर दिया है, ओवरराइड कर दिया, अपने हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर लिया है। ओवरराइड जो एनोटेशन का मतलब केवल इतना है कि इधर अभी क्या कर रहा है, इट इज ओवरराइडिंग दी M1, ओके। अगर मैं इसमें M2 कर देता हूं तो अब क्या हो गया, सॉरी M3 कर देता हूं तो अब क्या हो गया, ये चाइल्ड का खुद का मेथड हो गया। अगर मैं M1 कर देता हूं तो ये पेरेंट को ओवरराइड कर रहा है, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे ओवरराइड एनोटेशन लगा देता हूँ, ओके, इफ आई एम यूजिंग हियर ओवरराइड एनोटेशन, इसका मतलब है वी हैव टू गिव द सेम नेम विच बिलोंग्स इनटू द पेरेंट। जो पेरेंट में मेथड है वही नाम हमें चाइल्ड में देना होगा, otherwise it will give the compile time error. See, let me make it M3। इसको जब M3 किया तो ये कंपाइल टाइम एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है कि M3 आप ओवरराइड कर रहे हो जो कि पेरेंट में है ही नहीं। तो इसका मतलब जो स्पेलिंग आपने पेरेंट में लिख रखी है, सेम नेम मेथड के नेम की जो स्पेलिंग है वो चाइल्ड में होनी चाहिए। ये ओवरराइडन क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। अगर ये मैं नहीं लगा रहा हूं तो ओवरराइड कर भी सकते हैं, और कुछ नाम डिफरेंट ले लिया तो ये इसमें इसका खुद का स्पेसिफिक मेथड भी हो सकता है। अगर ओवरराइड कीवर्ड लगा दिया तो स्पेसिफिक मेथड नहीं होने वाला, वी हैव टू ओवरराइड, फोर्सफुली वी हैव टू ओवरराइड, वी डोंट हैव एनी चॉइस, ओके। दैट्स व्हाई वी नीड टू पुट दिस एनोटेशन। तो जब भी इसमें कंफ्यूजन क्या हो सकता है कि कोई लंबा सा कोई बड़ा नाम है इसमें, और हमारे दिमाग में कि हमने इसको ओवरराइड किया है, उसकी स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो गई तो वो स्पेसिफिक मेथड हो जाएगा, बट हम समझ कुछ और रहे हैं उसको, सो मिसअंडरस्टूड ना हो, इसलिए एनोटेशन जरूरी है, इसलिए एनोटेशन जरूरी है, ओके। सो बट द पॉइंट हियर व्हिच आई डिस्कस विद द चांद, द पॉइंट वाज हियर कि ये जो थर्ड केस है ना, ये जो थर्ड केस है, ये जो थर्ड केस है ना, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। ये थर्ड केस में क्या होगा, अगर हम ओवरराइड नहीं कर रहे हैं तो पेरेंट का कॉल होगा, ओवरराइड कर रहे हैं तो चाइल्ड वाला कॉल होगा। ये कैसे चेक करता है, इट विल चेक थ्रू द रेफरेंस, दिस P2 रेफरेंस बिलोंग्स टू विच क्लास, पेरेंट। तो पेरेंट का ही कॉल होगा, पेरेंट में जाके पहले सर्च करेगा, देखेगा पेरेंट में M1 है, द आंसर है यस M1 है। फिर सेकंड टाइम पे ये क्या देखेगा कि चाइल्ड ने इसको ओवरराइड किया है क्या, द आंसर है यस। तो फिर ओवररिडन वाला मेथड क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, ओके गाइस। अगर ओवरराइड नहीं किया है तो पेरेंट वाला कॉल हो जाएगा, ओके गाइस। रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप इसको प्रैक्टिकल करके समझने की कोशिश करना, ठीक है। केस और वन सर यहाँ पर M2 करे तो नहीं होगा ना? M2 करें तो M2 क्या हो गया, चाइल्ड स्पेसिफिक मेथड हो गया, उसको नहीं कर पाएंगे, राइट। चाइल्ड स्पेसिफिक को नहीं कर पाएंगे, पेरेंट से जो आ रहा है उसको कर सकते हैं, राइट। बट खुद चाइल्ड का खुद का मेथड है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो रेफरेंस बिलोंग्स कर रहा है वो पेरेंट को कर रहा है, ओके। इवन दो ऑब्जेक्ट चाइल्ड का है, इवन दो ऑब्जेक्ट चाइल्ड का है, बट ये रेफरेंस बिलोंग्स कर रहा है किसको, पेरेंट को। सो रिमेंबर दिस इज क्वाइट और सर इंपॉर्टेंट। चाइल्ड को भी एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? वैसे कोई है तरीका, जैसे हमने पेरेंट को एक्सटेंड करके चाइल्ड को लाए, फिर चाइल्ड को एक्सटेंड करके किसी और प्रोग्राम में ले सकते हैं? हाँ ले सकते हो आप चाइल्ड को, ये तो हायरार्की, इसी को तो बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये किसी ने क्वेश्चन किया भी था कि आप क्या बोलोगे, एक ग्रैंड पेरेंट बना लो, एक पेरेंट बना लो, एक चाइल्ड बना लो। तो चाइल्ड है वो एक्सटेंड कर रही है पेरेंट को, पेरेंट एक्सटेंड कर रही है ग्रैंड पेरेंट को, और अभी भी इधर हो ही रहा होगा इसमें ना, इवन तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आप अगर इसमें देखोगे पेरेंट किसको एक्सटेंड कर रही होगी गाइस, कोई बता सकता है आप लोगों में से, सबकी सुपर क्लास कौन है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये अभी ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कर रही होगी, ओके। और इस पेरेंट को चाइल्ड एक्सटेंड कर रही है, तो हायरार्की क्या बन गई, ऑब्जेक्ट होगी ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट होगी पेरेंट और चाइल्ड होगी चाइल्ड, ओके। तो ऑटोमेटिकली हायरार्की बन गई है, राइट। और हम भी अपनी क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सो जावा सपोर्ट्स मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, राइट गाइस। Okay, so we can begin from our notes.
197. Guys, can you mute yourself, please? Okay. So these are the point. इस थर्ड में क्या है, एक इन्होंने पॉइंट कौन सा हाईलाइट नहीं किया है इधर, जो मैं इसमें M1 को इन्होंने ओवरराइड नहीं किया हुआ है, तो इसलिए एज पर दीज नोट्स तो हमें यही लगेगा कि M1 के पेरेंट के M1 को कॉल कर सकते हैं. अगर हम ओवरराइड कर रहे हैं तो एट दिस पॉइंट इफ यू आर ओवरराइडिंग देन ओवररिडन मेथड कॉल हो जाएगा यहाँ पे. ओके, रिमेंबर दिस. कंक्लूजन वही है जो आई टोल्ड ना, whatever the parent class has by default available to child. Okay, hence the child class reference can call both parent and child. Okay guys, तो अगर जो parent के अंदर जो भी है वो by default किसके अंदर आ जाएगा, child के अंदर. तो आप child के objects के child के reference से आप parent की all property access कर सकते हो without any problem. Whatever the child has by default is not available to parent. तो जो चाइल्ड के पास है वो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं है किसके, पेरेंट के लिए. Hence on the parent class reference we can call only parent class method. We cannot call child specific. ये जो वर्ड अपने आप में ना, it have some meaning. child specific, यहाँ अगर हम बात करें कि पेरेंट से ओवररिडन होके आ रहा है ना, वो तो कॉल कर सकते हैं. अगर चाइल्ड स्पेसिफिक मतलब चाइल्ड का खुद का जो मेथड होगा ना, वो पेरेंट के रेफरेंस से कॉल नहीं कर पाएंगे. Okay, so third point here, parent class reference can use to hold child class object. मतलब पेरेंट के रेफरेंस में चाइल्ड का ऑब्जेक्ट रख सकते हैं. ओके, जनरली ऐसे ही रखते हैं हम लोग कि इंटरफेस के रेफरेंस में इंप्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट रखेंगे, पेरेंट के रेफरेंस में हमेशा चाइल्ड का ऑब्जेक्ट रख के चलेंगे. ओके, सो बाय यूजिंग दैट रेफरेंस कैन कॉल ओनली पेरेंट क्लास मेथड बट वी कैन नॉट कॉल चाइल्ड स्पेसिफिक मेथड. ओके, ये जो पॉइंट जो मैं बात कर रहा था ना, अगर आपने ओवरराइड किया है दैट इज गोइंग टू कॉल. अगर चाइल्ड स्पेसिफिक मेथड है तो आप पेरेंट के रेफरेंस से कॉल नहीं कर सकते, इवन दो वो ऑब्जेक्ट तो पेरेंट चाइल्ड का होल्ड कर रहा है, बट चाइल्ड के मेथड कॉल नहीं कर सकते. वी कैन नॉट यूज चाइल्ड क्लास रेफरेंस टू होल्ड पेरेंट ऑब्जेक्ट क्लास. तो चाइल्ड के रेफरेंस में पेरेंट का नहीं रख सकते, पेरेंट के रेफरेंस में चाइल्ड का ऑब्जेक्ट रख सकते हैं. सो रिमेंबर दिस पॉइंट. सो okay, the common functionality which is required for any Java classes is defined in object class. जो कॉमन फंक्शनैलिटी है सबके लिए अवेलेबल हो बाय डिफॉल्ट, सारी क्लासेस के लिए, आइदर वो जावा पीपल हैज गिवन और जो हमने खुद की बनाई हुई क्लासेस हैं उनके लिए अगर कोई कॉमन फंक्शनैलिटी अवेलेबल है ना, तो इस डिफाइंड इन विच क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास. क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास क्या है, सबकी पेरेंट क्लास है, तो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी होगी वो बाय डिफॉल्ट सबके लिए अवेलेबल है ना. जैसे कि मैं बात कर रहा था उसमें 11 मेथड है ऑब्जेक्ट क्लास में, बाय डिफॉल्ट वो चाइल्ड में सबके लिए अवेलेबल है ना. बाय कीपिंग दैट क्लास एज सुपर क्लास, इट्स फंक्शनैलिटी बाय डिफॉल्ट अवेलेबल टू एवरी जावा क्लास. तो इसको सुपर क्लास बना दिया है, तो सारी क्लासेस के लिए इसकी फंक्शनैलिटी बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है. सो कॉमन फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड फॉर एनी जावा क्लास इज अवेलेबल इनसाइड द ऑब्जेक्ट क्लास. ओके, so object is a all classes, all parent class. Okay, we can call it as a super class of all classes. It is having some functionality, but that functionality is available for each and every Java class. Okay, जैसे string class Java people has given, string buffer Java people has given, तो इसके अंदर by default parent की proper functionality इसमें आ जा रही है. So student class, we have created our own student class, तो उसके अंदर भी object class की functionality आ जाएगी. The common functionality which is required for all exceptions and errors is defined in a throwable. एक इन्होंने एग्जाम्पल देने की कोशिश की है यहाँ पे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग एक चैप्टर है इसमें, कोर जावा में एक टॉपिक है, उसकी अगर हायरार्की में देखोगे तो सबकी जो हायरार्की है, सबकी जो पेरेंट है ना, उसमें वो थ्रोएबल क्लास है, एक थ्रोएबल क्लास. तो ये क्या बोल रहे हैं, द कॉमन फंक्शनैलिटी विच इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्सेप्शन एंड एरर्स.
जो एक्सेप्शन क्लास और एरर क्लासेस हैं उनके लिए अगर कॉमन फंक्शनैलिटी कोई है तो वो किसके अंदर अवेलेबल है, थ्रोवेबल के अंदर, कि थ्रोवेबल सबकी क्या है, पेरेंट। ओके गाइस, तो उसका ये एग्जांपल दे रहे हैं, क्लास एज थ्रोवेबल इज अ पेरेंट फॉर ऑल एक्सेप्शन एंड एरर्स, its functionality will be available automatically for every child, no, not required to rewrite. So the meaning is here कि जो भी पेरेंट क्लास है चाइल्ड के अंदर उसकी फंक्शनैलिटी बाय डिफॉल्ट आ जाती है। तो कॉमन फंक्शनैलिटी हम चाहते हैं कि मल्टीपल चाइल्ड्स के अंदर आ जाए। सो व्हाट वी कैन मेक, वी कैन कीप दैट थिंग्स इन अ पेरेंट। ओके, सो Java won't provide support for multiple inheritance. Java does not support multiple inheritance, but through the interface we can achieve. It is possible. Okay, so class A extends B comma C. It is not possible. Compiler will give the error. But interface में हम लोग A extends B comma C ऐसा हम लोग कर सकते हैं। एक एक्सटेंड के अंदर मल्टीपल इंटरफेस को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट इज पॉसिबल। ओके, दैट इज पॉसिबल। और एक क्लास के अंदर भी मल्टीपल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इज पॉसिबल। ओके, सो मल्टीपल इनहेरिटेंस वी कैन अचीव विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। सर मल्टीपल अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यूज करना होगा इंटरफेस, लेकिन अगर हम मल्टी लेवल मतलब इनहेरिटेंस में यूज कर सकते हैं। ये दो कंसेप्ट में मल्टी लेवल तो हम लोग क्लास से ही कर पाते हैं, हाँ क्लास से ही कर ले रहे हैं हम लोग, राइट। मल्टीपल इनहेरिटेंस बेनिफिट इफ वी वांट टू गेट, वी कैन गेट विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। रिमेंबर दिस। ओके, मल्टी लेवल से मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि एक से ज्यादा क्लास एक्सटेंड नहीं कर पाओगे, एक बार में एक ही करोगे। जैसे ए एक्सटेंड कर रही है बी को, है ना, तो ये बी एक्सटेंड कर रही होगी किसी और को, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, मल्टी लेवल हो जाएगा। बट हियर इज अ मल्टीपल इनहेरिटेंस benefit we can get. Every class in Java is the child class of object, है ना। चाइल्ड की क्लास की क्या है, एवरी क्लास इन जावा चाइल्ड क्लास की क्या है, ऑब्जेक्ट है, या हम ये बोले कि ऑब्जेक्ट इज अ सुपर क्लास ऑफ ऑल क्लास। सो इफ अवर क्लास डज नॉट एक्सटेंड एनी अदर क्लास, अगर हमारी क्लास किसी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रही है तो देन ओनली इट इज द डायरेक्ट चाइल्ड क्लास है किसकी, ऑब्जेक्ट की। ओके गाइस, अगर हमारी क्लास किसी को भी एक्सटेंड नहीं कर रही तो उसकी पेरेंट कौन होगी, ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि अगर आप ऐसे सोचो इसको, यू थिंक अबाउट दिस। ओके गाइस, थिंक अबाउट इट। अगर यहाँ पे ऐसा लिख रहे हैं, इफ वी आर राइटिंग दिस, इफ वी आर राइटिंग दिस कि यहाँ पे हमने लिखा child okay class child extends parent, अगर हमने ऐसा कुछ लिखा है इधर, बी राइट लाइक दिस। ओके, अगर ऐसा लिखा हुआ तो आप लोग क्या इसमें व्हाट आर्गुमेंट यू कैन गिव हियर, what argument you can give here कि इस चाइल्ड के अंदर, इफ यू विल सी, इस चाइल्ड के अंदर हम एक्सटेंड कर रहे हैं किसको, पेरेंट को। ओके गाइस, और ऑब्जेक्ट सबकी सुपर है तो ऑब्जेक्ट भी तो इसमें एक्सटेंड होके आ रही होगी। यस सर, यस, ऑब्जेक्ट भी इसमें एक्सटेंड होके आ रही होगी। तो फिर तो ये हम एक बार तो हम बोल रहे हैं कि जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, बट ये तो दो क्लास को यहाँ पे एक्सटेंड कर रही है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारी चाइल्ड क्लास किसी पेरेंट को एक्सटेंड कर रही है ना, तो ये रिलेशन ऐसे नहीं होता। ये रिलेशन कैसे हो जाता है, दिस रिलेशन हैपेंस, सॉरी, ये रिलेशन क्या होता है, पहले तो ये डायरेक्ट कर रही होती, अब ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट एक्सटेंड कर रही होगी पेरेंट को और चाइल्ड एक्सटेंड कर रही है पेरेंट को। तो ये क्या बन गया यहाँ पे, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बन गया। ओके, मल्टीपल, है ना, ये पहले डायरेक्ट कर रही थी, अब ये इनडायरेक्ट हो जाएगी। तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, लुक एट दिस गाइस, कि इफ अवर क्लास एक्सटेंड एनी अदर क्लास, अगर, है ना, देन अवर क्लास इज नॉट डायरेक्टली चाइल्ड क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर वो इनडायरेक्टली हो जाएगी। ठीक है,
कि उसकी पेरेंट एक्सटेंड कर रही होगी ऑब्जेक्ट को, तो इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके गाइस, क्लास ए एक्सटेंड बी, इसका मतलब ये नहीं है कि ए ऑब्जेक्ट को भी एक्सटेंड कर रही है डायरेक्टली, नो, इनडायरेक्टली इट इज डूइंग। अब बी एक्सटेंड कर रही होगी ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग ए के अंदर, तो इधर ए चाइल्ड हो गया, बी पेरेंट हो गया, बी का पेरेंट कौन हो गया, ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, सो मल्टी लेवल, या सो साइक्लिक इनहेरिटेंस इज नॉट अलाउड। ऐसा नहीं कर सकते कि ए को एक्सटेंड कर लें बी में और बी को एक्सटेंड कर लें ए में, तो साइक्लिक inheritance is not possible. Compiler will give the error about it. Okay, so I think anyone have any question, doubt till here? नो सर। सर हम ऐसा कर सकते हैं, ये तो सर पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, एंड और कोई एग्जांपल और कोई प्रोग्राम जो डेली बेस में प्रॉपर तरीके से यूज होता हो। ओके, डेली बेस में, डेली बेस बोले तो हम लोग यहाँ पे आई मीन ओके, सो सर जनरली गूगल से कोई प्रोग्राम से बता दीजिए जो और थोड़ा समझ में आ जाए, एक्सटेंड करने का कोई, किसी भी प्रोग्राम को एक्सटेंड करके कोई अच्छा से कोई प्रोग्राम बता दीजिए। पिक्चर से सर फिर जल्दी याद आ जाता है चीजें ना। ओके, सो आई मीन एग्जाम्पल तो हम लोग कोई भी ले सकते, जहां भी आपको पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, तो एनी एग्जाम्पल वी कैन टेक। ओके, बाय डिफॉल्ट अगर टेक्निकली बात करें तो हमने ये समझा, ठीक है ना, वी अंडरस्टैंड की टेक्निकली ये जो ऑब्जेक्ट है सबकी पेरेंट है और बाय डिफॉल्ट सारी चाइल्ड उसको क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है ऑटोमेटिकली, तो उनकी फंक्शनैलिटी इसमें जैसे आ जाती है, राइट। बट ये बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं है, सॉरी जैसे फ्रिक्वेंटली यूज में नहीं है, ऐसा नहीं कि हर क्लास में हम लोग ये रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। तो कुछ ऐसे समझो, और जैसे कोई फंक्शनैलिटी आपने डेवलप कर ली, कोई सॉफ्टवेयर आपने बना दिया, ओके, अब आप क्या चाहते हो, कुछ टाइम बाद है ना उस सॉफ्टवेयर का कुछ एडवांस वर्जन निकालना चाहते हो, राइट। तो आप क्या करोगे, एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर लोगे चाइल्ड में, तो आपका क्या होगा, कोड लिखने से बच जाओगे आप, है ना। तो पहले से जो कोड है उसको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, उसको यूज कर लो, उसी में कुछ और एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी इनहेंस कर दो आप। जैसे कि आप देख रहे हो कि मोबाइल का कुछ टाइम में नई सीरीज निकल के आ जाती है, MI का देखो, है ना, नोट 10 नोट 11 कुछ आ गया शुरुआत जैसे, है ना। अब सर जैसे मान लो कोई प्रोग्राम है, उसमें कम से कम 1000 ऑब्जेक्ट है, पेरेंट क्लास में 1000 ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या मेथड है उसके अंदर, हाँ सॉरी 1000 मान लो ऑब्जेक्ट है या 2000 ऑब्जेक्ट है, तो इतने बड़े प्रोग्राम को भी हम कर सकते हैं एक्सटेंड चाइल्ड क्लास में। हाँ, इसमें कोई बड़ा छोटे की कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी फंक्शनैलिटी है उसके अंदर अगर आप एक्सटेंड कर रहे हो तो वो चाइल्ड के अंदर आ जाएंगी सारी, है ना, दोज विल कम इनसाइड द चाइल्ड। तो यहाँ पे बिगर स्मॉलर डजंट मैटर, पेरेंट के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी होगी, जो भी प्रॉपर्टी होगी, वो बाय डिफॉल्ट किसके अंदर आ जाएगी, चाइल्ड के अंदर, है ना, बाय डिफॉल्ट इट विल कम इन द चाइल्ड। सर ऐसा कुछ है पेरेंट का जो हम एक्सटेंड करने के बाद भी नहीं ले सकते उसमें चाइल्ड में, ऐसा कुछ है? अभी मॉडिफाइड से हम लोग है ना रिस्ट्रिक्शंस आगे लगाएंगे कि आप प्राइवेट अगर बंद कर देते हो मेथड को तो उसे आप नहीं कर सकते, फाइनल कर देते हो आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। तो कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जो हम आगे देखेंगे, उसको ना मॉडिफायर्स का यूज करके कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हम लोग लगा सकते हैं कि थ्रू विच वी कैन नॉट ओवरराइड, है ना। क्लास को भी आप ऐसे बना सकते हो कि उसको कोई ओवरराइड ना कर पाए, क्लास को फाइनल बना दो, नो वन कैन ओवरराइड, सॉरी एक्सटेंड इट, मेथड को फाइनल बना दो, नो वन कैन ओवरराइड इट। ओके, तो ये रिस्ट्रिक्शन तो मॉडिफायर से हम लोग आगे वी विल सी। तो सर हम सिर्फ मेथड को ही ले सकते हैं, अगर हमने पेरेंट क्लास का कोई इंस्टेंस वेरिएबल से कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, वो नहीं कर सकते हम एक्सटेंड या ओवरराइड चाइल्ड क्लास में? इंस्टेंस प्रॉपर्टी को आप ले सकते हो, आई मीन ऑब्जेक्ट से लेने का मेरा मीनिंग मुझे समझ नहीं आया कि आप क्या कहना चाहते हो। नहीं, जैसे सर आपने बोला ना कि हमने
अब कोई भी एक प्रोग्राम बनाया, अब हम उसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो उसकी तो देखिए सारी चीजें फिर उसमें लेना पड़ेगा ना। किसी भी क्लास के अंदर दो चीजें होती हैं, एक उसकी वेरिएबल्स होते हैं और प्लस क्या होगा, मेथड्स होगा, मेथड। राइट, ब्लॉक्स होगा, कंस्ट्रक्टर होगा, राइट। सो आई मीन ब्लॉक्स भी होंगे उसमें और कंस्ट्रक्टर भी होंगे उसके अंदर, राइट। कंस्ट्रक्टर ऑल्सो इट कैन कंटेन। सो वट एवर दिस पेरेंट कंटेंट बाई डिफॉल्ट, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जनरली वी आर फोकसिंग टूवर्ड्स प्रॉपर्टी एंड मेथड, है ना, कि उसकी वेरिएबल और मेथड्स किसके अंदर आ जाते हैं, चाइल्ड के अंदर, ओके, विच बेसिकली कंटेंट्स लाइक नो फंक्शनैलिटी ऑफ द क्लास, वो आपका इधर आ जाता है, वी कैन यूज इट, राइट। अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आप चाहते हो तो मेथड के साथ में हम लोग उसको ओवरराइड करके उसकी फंक्शनैलिटी को, एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को चेंज कर सकते हैं, ओके। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या करें, इनहेंसमेंट कर रहे हैं, राइट। जैसे कि अभी विंडो 11 आया तो इन्होंने होल विंडो का कोड उन्होंने दोबारा थोड़ी लिखा होगा, 10 को इन्होंने एक्सटेंड कर लिया होगा, राइट, और उसकी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी में कुछ और चीजें चेंज कर दी, नया वर्जन निकाल दिया, विंडो 11 आ गई, राइट। इससे होता क्या है आपका कि ह्यूज कॉस्ट ऑफ कंपनी क्या होगी यहाँ पे सेव होगी, राइट, और टाइम भी बच गया। तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन डू, ओके। सो read it once again, okay, let me know if you have any doubt, any concern about it, okay, and come with some questions, okay. So the next topic is here, has a relationship. The next topic is here, has a relationship. इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, is a relationship. So is a relationship we are achieving with the help of extend keyword. has a relationship क्या है यहाँ पे, what is this has a relationship, और नेम की सर ये भी इनहेरिटेंस का ही पार्ट है ना? नहीं, ये डिफरेंट है, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट वही है कि आप वहां भी कोड को रीयूज कर रहे हो, यहाँ भी कोड को रीयूज कर रहे हो, ओके। तो कॉन्सेप्ट सेम है बट इनका फंक्शनैलिटी आई मीन वे डिफरेंट है, वे यूज करने का तरीका वो थोड़ा सा अलग है इसमें, राइट। द यूजिंग वे इज डिफरेंट, बट इसमें क्या है, इज नेम की थोड़ी सिमिलरिटी है तो इसमें, और टास्क की भी सिमिलरिटी है, इसलिए इसमें कॉमनली डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैज ए रिलेशनशिप एंड इज ए रिलेशनशिप। सो ये इसमें बेसिकली डिफरेंस बन जाता है कि व्हाट इज ए, व्हाट इज हैज ए। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। Okay, so is a relationship we are achieving with the help of extends keyword, okay. has a relationship क्या है, has a relationship is also known as composition and aggregation. इसमें दो टर्म आ जाती है आपकी, टू टर्म्स आ जाती है, कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन। इफ देयर इज नो सॉरी, इसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं है, है ना, देयर इज नो स्पेसिफिक कीवर्ड टू इम्प्लीमेंट हैज ए रिलेशनशिप। जैसे कि उसके लिए स्पेसिफिक कीवर्ड कौन सा है, एक्सटेंड्स कीवर्ड, राइट। बट मोस्टली इसमें हम क्या यूज करते हैं, न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, सभी को मालूम है। जस्ट आई हैव टू टेल यू, जो आप ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, वो जो ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो थ्रू द न्यू कीवर्ड, उसी को हम बोल रहे हैं हैज ए रिलेशनशिप, ओके। द मेन एडवांटेज ऑफ हैज ए रिलेशनशिप इज रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, और वी कैन से कोड रीयूजेबिलिटी। इसका एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं, कार, क्लास कार, ओके, कार के अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाया इंजन इज इक्वल टू न्यू इंजन, ओके। तो कार क्लास हैज द इंजन ऑफ, ऑब्जेक्ट ऑफ इंजन क्लास, कार क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट किसका बनाया, इंजन क्लास का, ओके। और इंजन क्लास बिलोंग समवेयर एल्स, इंजन क्लास वो कहीं और पर है, कहीं और पे इसकी फंक्शनैलिटी लिखी हुई है। बट बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस इंजन हियर, इंजन की सारी फंक्शनैलिटी यहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग, राइट। So this is nothing called the has a relationship. Class car has a engine reference. What we can call class car क्या होल्ड कर रही है, engine reference. The main disadvantage of has a relationship क्या है कि it increase dependency between the classes and create maintenance problem. यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये कार और इंजन के बीच में जो डिपेंडेंसी है वो इंक्रीज कर रही है, और इसमें क्या हो रहा है, इससे इनहेंसमेंट और मेंटेनेंस की प्रॉब्लम क्या होने वाली है कि अगर आप
कार में कुछ चेंज करो, सॉरी इंजन में कुछ आपने चेंज किया, यू हैव टू चेंज इन दी कार। जो रिलेशन यहाँ पे स्टेब्लिश हो रहा है वो क्या हो रहा है, टाइटली कपल्ड हो रहा है, बेसिकली मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स हो जाएगी यहाँ पे, राइट। बट यू नो दिस इज अ वे थ्रू विच एक्चुअली यू नो वी हैव टू मेक द रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्लासेस। तो यहाँ पे एक क्लास के अंदर किसी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, वो रिलेशन क्या हो जाएगा वहां पे, हैज ए रिलेशनशिप। ओके, तो थ्रू द न्यू कीवर्ड हम लोग बोलते हैं कि वी कैन अचीव हैज ए रिलेशनशिप। सो इसमें टू टर्म्स आती हैं, कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन। देयर आर टू टर्म्स केम हियर, कंपोजिशन एंड aggregation. So what is the meaning of composition, what is the meaning of aggregation? So let's we can understand. In the case of composition, whenever the container object is destroyed, okay, container object कौन सा था, आप देखिए जैसे एक कार है, कार होल्ड कर रही है किसको, इंजन को, तो इधर कार क्या होगी, कंटेनर होगी, राइट, क्योंकि इंजन को होल्ड कर रही है, राइट। यहाँ पे अगर कार का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कर दे तो इंजन का ऑब्जेक्ट का कोई चांस ना हो, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाए ऑटोमेटिकली, दिस ऑल्सो डिस्ट्रॉय ऑटोमेटिकली। सी, if the case of composition, whenever container is destroyed, all contained objects will be destroyed automatically. So without existing container object, there is no chance of existing of contained object, है ना। ऑब्जेक्ट हैविंग, इसका जो रिलेशन स्टेब्लिश हो रहा है वो क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन हो रहा है बिटवीन दी टू क्लासेस। कि आपने कंटेनर का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय किया, उसके कंटेंट ऑब्जेक्ट थे वो भी चले गए, है ना, वो भी डिस्ट्रॉय हो गए। तो यहाँ जो रिलेशन बन रहा है वो कौन सा है, कंपोजिशन रिलेशन है, और वी कैन कॉल इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। सी, ये बेसिकली कंटेनर है और इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट ऑब्जेक्ट है। तो अगर एक कंटेनर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, कंटेंट के भी अगर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वी कैन कॉल दिस रिलेशन इज अ कंपोजिशन। ये क्या हो गया आपका, कंपोजिशन। नाउ एग्जांपल वी कैन सी, यहाँ पे एक एग्जांपल क्या दिया इन्होंने, यूनिवर्सिटी इज अ कंपोज्ड ऑफ सेवरल डिपार्टमेंट। एक यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, राइट। सो व्हेनेवर वी आर क्लोजिंग यूनिवर्सिटी, अगर आपने यूनिवर्सिटी ही क्लोज कर दी तो ऑल द डिपार्टमेंट विल क्लोज ऑटोमेटिकली, राइट। तो फिर डिपार्टमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता, वो भी ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट के बीच में जो रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द कंपोजिशन, and we can call it is a strong relation. Okay, now look at the aggregation का example देखते हैं। whenever container object destroyed, okay, there is no guarantee कि destruction of contained object also। तो आपने कंटेनर का डिस्ट्रॉय किया, बट इसकी बात की कोई गारंटी नहीं कि इसके अंदर कंटेंट ऑब्जेक्ट वो भी डिस्ट्रॉय, वो अभी भी एग्जिस्ट अगर कर रहे हैं कहीं पे। सो विदाउट एग्जिस्टिंग कंटेनर ऑब्जेक्ट देयर मे बी अ चांस ऑफ एग्जिस्टिंग कंटेंट ऑब्जेक्ट, है ना। तो कंटेनर ऑब्जेक्ट जस्ट मेंटेन रेफरेंस, यहाँ पे एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा, वो रेफरेंस मेंटेन कर रहा है ना, ऑब्जेक्ट्स। सो दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे वीक एसोसिएशन, विच इज नथिंग कॉल्ड द एग्रीगेशन। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो कि ये कंटेनर है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है बट ये ऑब्जेक्ट के रेफरेंस है। तो अगर इसको डिस्ट्रॉय करोगे तो रेफरेंस गायब हो जाएंगे, बट स्टिल ऑब्जेक्ट तो एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया इन्होंने, सेम है ना, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का जो रिलेशन है आपस में वो कौन सा है, कंपोजिशन वाला रिलेशन है। एंड इन्होंने बोला कि सेवरल प्रोफेसर विल वर्क इन अ डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे प्रोफेसर होते हैं, ओके। लेकिन व्हेनेवर वी आर क्लोजिंग द डिपार्टमेंट क्लोज करोगे तो प्रोफेसर थोड़ी गायब हो जाएंगे, है ना, प्रोफेसर स्टिल विल एग्जिस्ट, ओके। देयर मे बी अ चांस की एग्जिस्टिंग ऑफ प्रोफेसर्स। सो द रिलेशनशिप बिटवीन डिपार्टमेंट एंड प्रोफेसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वीक एसोसिएशन, इज नथिंग कॉल्ड द एग्रीगेशन। इसको क्या बोलेंगे, एग्रीगेशन बोलेंगे, ओके गाइस। सो कंपोजिशन क्या हो रहा है कि जब भी आपका रिलेशनशिप बिटवीन दी टू क्लासेस स्ट्रांग हो रहा है, वी कैन कॉल इट कंपोजिशन। जब भी टू क्लासेस के बीच में एसोसिएशन वीक हो रहा है तो उसको बोलेंगे एग्रीगेशन। एग्जाम्पल आप ध्यान रखिए, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट टू प्रोसेसर, सो यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट, ओके। सो एनी डाउट टिल हियर? सर ये समझ नहीं आया, इज ए रिलेशन और हैज ए रिलेशन में क्या क्या डिफरेंस है? ओके, आई मीन इज ए रिलेशनशिप हाउ वी आर अचीविंग, काजल? सर उससे हम पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करते हैं।
तो एक्सटेंड कीवर्ड से अचीव कर रहे हैं एज ए रिलेशनशिप। ओके, यहाँ भी ठीक कोड को क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, राइट। ऐसे ही हैज ए रिलेशनशिप में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी दूसरी क्लास का और फिर उसकी फंक्शनैलिटी को कॉल करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ भी रिलेशन क्या हो रहा है, यहाँ भी कोड को रीयूज कर रहे हो आप इसमें, राइट। तो थ्रू द न्यू कीवर्ड जो आप ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, स्टूडेंट s1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, राइट, एक टेस्ट क्लास में या क्लाइंट क्लास में जो आप बनाते हो, राइट। तो ये जो आप क्रिएट कर रहे हो, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड, इसको बोल रहे हैं हम लोग के हैज ए रिलेशनशिप। यहाँ पे स्टूडेंट और क्लाइंट क्लास के बीच में जो रिलेशन स्टेब्लिश हुआ है वो कैसा हुआ है, हैज ए रिलेशनशिप। क्या हुआ है यहाँ पे, हैज ए रिलेशनशिप। हैज ए रिलेशनशिप कैसे अचीव करोगे, विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। अब हैज ए रिलेशनशिप अपने आप में 2 टाइप्स का हो सकता है, एक हो सकता है कंपोजिशन, एक हो सकता है एग्रीगेशन। अगर आपने रिलेशनशिप ऐसे स्टेब्लिश किया हुआ है कि अगर आपने कोई कंटेनर क्लास है और कंटेनर का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसके अंदर कंटेंट ऑब्जेक्ट है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए, तो यहाँ पर रिलेशन क्या हो गया, कंपोजिशन। आपने कंटेनर का डिस्ट्रॉय किया, कंटेंट अभी भी एग्जिस्ट करते हो तो उसे बोलेंगे क्या, एग्रीगेशन। यहाँ रिलेशन क्या हो रहा है, वीक रिलेशनशिप हो रहा है। एग्जाम्पल इन्होंने यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट टू प्रोफेसर दिया हुआ है टू अंडरस्टैंडिंग बोथ थिंग्स। ऑलरेडी हम लोग ऑब्जेक्ट तो बना ही रहे थे ना, राइट। उसी को बोल रहे हैं कि दिस इज कॉल्ड दी हैज ए रिलेशनशिप। ओके, इसी को बोलते हैं हम लोग के हैज ए रिलेशनशिप। ओके, वी कॉल इट हैज ए रिलेशनशिप। सो आई थिंक ओके ओके सर, जो हम मॉडल क्लास से उसकी वैल्यू एक्सेस कर रहे थे दूसरे क्लास में न्यू ऑब्जेक्ट बना के, तो वो भी वही हुआ फिर, हैज ए रिलेशनशिप। फिर से बताओ। जैसे स्टूडेंट क्लास बना रहे थे एज ए मॉडल क्लास, उसमें हम कुछ वैल्यू सेट कर ले रहे थे, फिर दूसरी क्लास बना करके ऑब्जेक्ट बना करके उसमें पैरामीटर डाल के हम वहां पे भी एक्सेस कर रहे थे, तो वो भी तो एक तरह का हैज ए रिलेशनशिप। हैज ए रिलेशनशिप, जो आज जहां आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो न्यू कीवर्ड से, वो क्या है आपका, हैज ए रिलेशनशिप है। ओके, आप क्या कर रहे हो कि जो उसकी फंक्शनैलिटी है सेटर गेटर वाली, वो आप यूज कर रहे हो वहां पे किसी अनदर क्लास में बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ इट। तो जो न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसी से तो हम अचीव कर रहे हैं क्या, हैज ए रिलेशनशिप। तो हमें ऑलरेडी मालूम है, जस्ट वी नीड टू एसोसिएट। बट यहाँ पे इन्होंने क्लासिफाइड कर दिया 2 कैटेगरी में, है ना। वो कैटेगरी वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर ऐसा कुछ है तो उसे कंपोजिशन बोलेंगे, जहां स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो रहा है कि आपने डिस्ट्रॉय किया उसके ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाए, राइट। आपने कंटेनर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय किया और उसके कंटेंट ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसको बोलेंगे कंपोजिशन। अगर आपके कंटेनर ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय किया, कंटेंट अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हो, तो वी कैन कॉल इट कि यहाँ पे जो रिलेशन हो रहा है वीक रिलेशन हो रहा है, उसको बोल रहे हैं एग्रीगेशन। सो ये जो 2 टर्म्स हैं वी नीड टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। और इसमें यूनिवर्सिटी एंड डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट प्रोफेसर का एग्जांपल देके हम उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारा ऊप्स का कॉन्सेप्ट जो इसमें बचता है, दैट इज कॉल्ड द ओवरलोडिंग। दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, सो व्हाट आई वांट कि टुमारो वी विल डिस्कस ऑन दिस ओवरलोडिंग। सर क्या हम इसे प्रोग्राम से समझ सकते हैं हैज ए रिलेशनशिप को?